पक्का भाई बात कर रहे हैं जो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो NA-163 और PP-231 PP-232 हमने एक ग्रुप बनाया है इस हल्के में और 231 में हमने अफजल करीम बेटू को रखा है और विकास जो होंगे ये 232 के होंगे हमारे साथ और डॉक्टर आरफा नज़ीर जो है ये MLA होंगी। जैसे कि मैं पहले ही हमेशा ये कहता रहता हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे को साथ नहीं लूँगा जो जिसके कपड़े मैले हों, जिसमें बुराइयाँ हों। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे मौका मिला कि बेटू भी एक नहायत शरीफ और अच्छा इंसान है और वकास को आप सारे जानते हैं माशाल्लाह बहुत नेक भी है और हिम्मत वाला भी है और मेहनती भी है और काम भी अपने हल्के में कर रहा है पिछले 8-10 साल से। पिछली दफ़ा भी बेटू ने भी अच्छे खासे वोट लिए थे और इन्होंने भी। इनके अलावा मेरे पास अगर कोई मुझे अच्छे कैंडिडेट ना मिलते तो मैं अकेले खड़े हो जाता, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि NA की जो सीट है वो PTI हारे किसी सूरत में, क्योंकि ये जो हैं खान साहब मेरे दोस्त भी हैं, इमरान खान खाकवानी साहब, वो माशाल्लाह कभी 8-10 साल में आए ही नहीं, अभी आखिरी दिनों में आए हैं, चक्कर लगा के चले गए हैं। लेकिन जो नसीम शाह ग्रुप है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये 2 दफ़ा मिनिस्टर है नसीम शाह, सईद मेहदी नसीम शाह, और साजिद मेहदी जो है वो भी नायब नाज़िम रहा है शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ उसका PSO रहा है और नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ के साथ भी उसका PSO रहा है। तो नायब नाज़िम भी रहा है, नसीम शाह अजली नाज़िम भी रहा है। तो उन्होंने अपने ऐसे हाथ पंजे गाड़े हुए हैं कि लोगों का जीना हराम किया हुआ है। जो जिस तरह मैंने यहाँ से बुरे वाले से उनको निकाला था वो भाग के इस हल्के में जो अभी 163 है वहाँ चले गए थे। मेरे ऊपर क्या कहना, मुझे तो उन्होंने काफ़ी दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर कराए लोगों पे। मैंने अभी जब अंदाज़ा लगाया कि कितने जुल्म किए हैं उस हल्के में, हम साथ से डॉक्टर आरफा भी जा रही है, तो ना डेवलपमेंट तो क्या करानी थी, उन्होंने अपनी जेबें भरी होंगी और इंतहाई लोगों को तंग किया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ग्रुप बनाया है। इंतहाई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं माशाल्लाह। हमारी बिरादरी भी वहाँ 50 गाँव तो हमारी बिरादरी के हैं, गढ़ बिरादरी के। उसके अलावा 15 भट्टी हैं, जदलों का 15 से 17 हज़ार वोट है जो सीधा इंशाल्लाह हमारे ग्रुप को पड़ेगा। जो मेरी 4 यूनियन काउंसिलें गई हैं जिसमें तकरीबन 50 गाँव हैं, उसमें ना तो खाकवानी साहब तो आए नहीं, ना उनका कोई वास्ता रहा है, लेकिन शाह जो हैं उनको भी इंशाल्लाह 10 से 15% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। तो मैंने सब गांव में गया हूं, अभी एक बंदे को मिला हूं। इंशाल्लाह फतेह जो है हमारी होगी, हमारे ग्रुप की होगी। लेकिन हमारा जो ग्रुप है तो हम इमरान खान के साथ हैं और हम उसकी सीट को ज़ाया नहीं करने चाहते थे। मैंने एप्लीकेशन दी थी इमरान खान को, उस डिस्कशन की थी सारी, उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि आप वहाँ जाके इलेक्शन ना लड़ें। अगर ऐसी कोई बात होती जैसे खाकवानी साहब इधर कह के गए हैं, तो दरगाम खान साहब ने मुझे बताया कि या मैं रहूँगा या नज़ीर जट रहेगा। मैं तो रहूँगा, वो रहे या ना रहे। मैंने तो पीछे पाँव रखा नहीं, आज ज़िंदगी में पीछे पाँव रखना सीखा नहीं है। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन जो कमेटी थी PTI की, चौधरी सरवर साहब, शाह महमूद साहब
और शफकत साहब और जितने भी थे उनके सामने रखा, उनको रिटर्न लिख के भी दिया कि क्या वजूहात है कि हम वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके साथ पेपरों पे भी लिख के दिया सारा रिकॉर्ड। तो अभी इंशाल्लाह इलेक्शन में कोई 20-25 दिन रह गए, इतना टाइम भी नहीं है। तो ये हमारी जो है सीटें इंशाल्लाह निकलेंगी और बड़ी अक्सरियत से। मुझे लगता है कि आशा की सीट और ये जो ये NA 162, 163 में इतनी ज़्यादा अक्सरियत पंजाब सिंध में तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बडेरे हैं, उनको तो वो खुद ही वोट डाल लेते हैं, या MQ वाले खुद ही डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ इंशाल्लाह हमारी पंजाब में होगी। हमेशा मैंने नसीम शाह को 55,000 रुपये हराया है, साहिद शाह को 38,000 रुपये हराया था जब पूरी काबली कर गई थी। तो हम मेहनती लोग हैं, लोगों की खिदमत के लिए आए हैं। हमारा विजन यही है कि हम काम करें। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा है कि हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे, 40 का भी मैंने कहा है। तो 3 साल में हम साफ पानी पीने का पूरे 163 में डालेंगे, लगाएंगे। और बुरे वाला में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ और एक हॉस्पिटल 200 बेड का। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, वो हम अपनी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने दिया भी बहुत है और इज़्ज़त भी बहुत दी है। अगर मैं सियासत ना भी करूं तो मेरा ख्याल इज़्ज़त ज़्यादा होगी। लेकिन अभी हमने सोचा है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। अल्लाह ताला उसी को राज़ी होता है जब उनकी मखलूक राज़ी होती है। हमारे हाथ आज तक पिछले 15-18 साल से साफ हैं। विकास भी इसी तरह है। 10 साल से मैं इसको देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से सियासत कर रहा है। और यहाँ तक कल डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये मरीजों को लेके हॉस्पिटल में खड़ा रहता है जब तक उनका इलाज ना हो जाए, जब तक वापस उनके घर में पहुँचे। तो मुझे खुशी होती है कि जो मेरे साथ कैंडिडेट खड़ा हो तो साफ सुथरा हो। तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जा रहे हैं, भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे जैसे इलेक्शन लड़ने का हक होता है। शुक्रिया। सवाल है, जिस डंके की चोट पे आप सियासत कर रहे हैं कि फलां हल्के में नहीं है, फलां हल्के में नहीं है, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मैं जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में। नहीं, डर की बात नहीं है। कि सिंध में वडेरे हैं, वो अपनी तरफ से वोट डाल देते हैं। नहीं। तो बड़ा एक मुदल्लिल मतलब सॉलिड आप एक रिप्लाई दे रहे हैं। नहीं, वहाँ है ना, जैसे नबील गोवल ने कहा कि मैंने कहा कि यार मुझे बताओ MQM वाले, तो फरूख साहब ने कहा आप जाके सो जाएं, आपका 1,20,000 वोट शाम तक पड़ जाएगा। इसी तरह वहाँ जो है जैसे बड़े बड़े हैं, वहाँ सैयद ख़ानदान है, तो उनका असर है, वो नहीं वोट डालता कोई किसी को। सर आपकी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, सियासत ना करूँ तो इज्जत ज्यादा होगी, तो फिर सियासत क्यों कर रहे हैं? आपके लिए, वरना जो साफियों का हशर यही लोग करते थे यहाँ। आप मेरा ख्याल बच्चे हैं, अभी 15 साल के पहले आप साफी नहीं होंगे। जो पुराने साफी थे ना, उनसे पूछें कि उनको घर में बुला के क्या कहते थे ये। इवन कि जब मैं आया हूँ, तो जब मैंने कोशिश की जो नए साफियों को प्रेस क्लब में डालूं, तो उन्होंने कहा नसीम शाह ने नहीं। मैंने कहा यस, मैंने डालना है। यहाँ सहाफत नहीं थी, लोगों को कहते थे कि आके वोट डाल के जाओ, पैसे भी दे के जाओ। बुरे वाला की सहाफत से आप मुतमईन हैं? आप बुरे वाला की सहाफत से मैं कुछ हद तक, लेकिन बिहारी की बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। बब्बो की जो सहाफत है बिल्कुल मुतमईन हूँ। यहाँ इस तरह की सहाफत है कि मेरी टांगें खींचनी है, वो पार्टियां हैं खींचते नहीं। नजीर जट की इतनी टांगें कमजोर नहीं है। आपको डिफेंड कैसे करते हैं? ना ही आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आपको सपोर्ट करे, फिर इस सब का मुकाबला सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कैसे करते हैं? वो अल्लाह ताला की जात वो है कि जब जहन में डाल दे कि इसको वोट डालना है, मैं उस पर यकीन करता हूँ। मैं ना मीडिया पे यकीन करता हूँ ना किसी और पे। जब उसने लिख दिया है ना कि मेरी बेटियों ने MNA बनना है, विकास ने MPA बनना है, तो मैंने बनना है। अदरवाइज मैं बेशक डोनाल्ड ट्रंप का टिकट ले आऊं, मैं नहीं बन सकता भाई। इसमें मैं एक बात बेटू साहब का आपने अनाउंस किया अभी एज ए NPA, तो उनके कागज तो मुस्तरद हुए हैं। उनका नहीं, उसका एक वजह थी कि जब उसको कल शाम को बुलाया गया 3:15 बजे, और उनको कहा कि वो सर्टिफिकेट पेश करें जो आपने शहरियत छोड़ी हुई है।
तो 15 मिनट में वो अपने घर से जाके ला के धोनी दे सकता था। कल वो हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ जाके पेश कर देगा। तो ये तो पहला स्टेप है ना, ये जो आरओ है ये पहला स्टेप है। आगे 1 2 3 है। इंशाल्लाह कल जा रहा है मुल्तान, तो जब उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो जमा करा देगा हाई कोर्ट में, इंशाल्लाह आ जाएगा। उससे मेरी बात हुई है। दरअसल डॉक्टर आरफा नज़ीर इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में शामिल होंगे। हाँ जी। ये आपकी गुफ्तगू से पता चलता है। अली विकास मिराज साहब का भी यही फैसला है, वो भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे? नहीं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है, वो जमात इस्लामी में है, लेकिन हमारे साथ आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन कल इत्तेहाद हो जाता है जमात इस्लामी का और पीटीआई का, जैसे मखतूनखा में था, तो वहाँ हम सारे इकट्ठे होंगे। लेकिन जो बेटू है उसके साथ हमारा है कि वो जब जीतेगा तो पीटीआई में जाएंगे। अली वकास मिर्जा साहब, सर इस टाइम आप 2 एमएनए के उम्मीदवार और 1 एमपीए के उम्मीदवार के साथ बैठे हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह पीपी 235 पहले मेरा हल्का था, उसमें मैंने 5 साल काम किया है, और अभी थोड़ा नया पोर्शन लगा है। कोई 60,000 उधर के वोट हैं, 1,25,000 इधर के वोट हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी मेहनत की है मैंने 5-6 साल, तो इंशाल्लाह भरपूर। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, और जिस तरह उन्होंने अपना एक असर दिखाया है वो सबके साथ आया है, सब उससे अवेजा है उससे, मतलब सबके सामने। आप क्या क्या आप अब तक तैयारियां कर चुके हैं, और अब अपने मंशूर को किस तरह लेके हल्के में जाते हैं? पंजाब में हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है और बार बार जीते हैं। आपके सामने मिसाल है असगर गुज्जर साहब की, 6 दफ़ा वो एमपीए बने अपने हल्के से। डॉक्टर सैयद रसीम अख्तर साहब 3 दफ़ा एमपीए बने हैं, 3 इलेक्शन। सर वो बने ना, आपने क्या किया? तो मेरा तो दूसरा इलेक्शन है। इंशाल्लाह मैं अपने हल्के में मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे बड़े अच्छे। मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी कि जैसे कि वालिद साहब ने बताया कि कुछ सियासतदान बिल्कुल गए नहीं अपने हलके में, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बाज तैयार हो गई है और उनमें इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े होते हैं। अभी आज की ताज़ा मिसाल देती हूँ कि जमाल लगारी साहब 10 साल बाद गए अपने हलके में, तो अवाम ने कहा जी आप नहीं आए, बराए मेहरबानी जाएं, और ये टीवी पे बाकायदा वीडियो चली है। तो मैं यही कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में शऊर आ गया, इसीलिए खान साहब ने हमें सिग्नल दिया कि गो अहेड, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके विजन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। और आपने जैसे कि वीडियोस भी देखी हैं कि वो चौधरी नज़ीर जट साहब की कितनी तारीफ करते हैं, और जब वो यहाँ आए थे बाई इलेक्शन में, उन्होंने जब अवाम का प्यार और खलूस देखा था तो वो उसी दिन कह दिया था कि ये उसी इंसान को शर्फ हासिल होता है जिसने अवाम के लिए काम किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये विजन है पाकिस्तान को साथ लेके जाने का, और मैं तो आप सारों को अप्रिशिएट करती हूँ कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं, और अल्लाह ने हमें ये जल्दी ही मौका दे दिया कि 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी। मोहतरमा, ये जो आपके मद्दे मुकाबल हैं चौधरी नज़ीर रहीम साहब, उनके कागजात जो प्रोजेक्ट हो गए, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप अपने मद्दे मुकाबल जो है उम्मीदवार को कैसे पाएंगे? फिर तो मज़ा आएगा। लोग दुआ कर रहे हैं या अल्लाह हो जाए और जो लोगों के साथ किया उसका बदला लें। वो बने मतलब मेरे ओपोनेंट बनते हैं कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले ही आपको भी पता है सोशल मीडिया सारे ही हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं आपको सबको सहराती हूँ कि आपको हक सच का साथ आपने दिया, आपने बिल्कुल बाई इलेक्शन में भी दिया, और वो जो 1075 से हराया गया था हमें, वो भी सारी वीडियो आ गई थी मंजर आम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार धांधली नहीं होगी, इस बार हमारी ज़्यादा टीम स्ट्रॉन्ग है और साफ शफाफ इलेक्शन होगा। मैडम, आप पीटीआई की टिकट होल्डर हैं, तो आप इस हैसियत में कैसे मुखालफत करेंगे खाकवानी साहब की उस हल्के में? हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने अभी आपको जमाल लगारी साहब की मिसाल दी कि 10 साल वो गए नहीं अपने हलके में, इसलिए अवाम ने उन्हें आने नहीं दिया। कुछ 1-2 महीने पहले किसी नून के MNA या MPA के साथ भी हुआ था, ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो मेरा ये मतलब है कि खाकवानी साहब का जो सर्वे है उस इलाके का, NA 162 और NA 163 का, वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से जो सर्वेज हुए वो खास साहब तक पहुँचे हैं। और अभी मेरे पास सुबह ही एक टीम आई हुई थी लॉजिस्टिक्स की,
तो वो यही बता रही थी कि बिल्कुल यहाँ सर्वे हुआ है और 163 में पूरे बिहारी में नज़ीर जट साहब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसलिए हमने चुना है। तो इसीलिए खान साहब ने हमें चुना है और उन्होंने हमें कहा है कि गो अहेड, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़के भी PTI में ही होंगे, वरना तो ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होता। लेकिन उन्होंने हमें अलाउ किया, उन्होंने जाना, उन्होंने बाकायदा इंडिपेंडेंट सर्वे करवाए, तो उसमें सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया कि नज़ीर जट ही पोल में स्ट्रॉन्ग आए, तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप गो अहेड। नहीं, आप सर्वे करवा लेना, आप जो मीडिया है वो जाएं एक दिन के लिए, अपनी वैन भी ले लें, पूरे हल्के में आप सर्वे करवाएं, उसकी रिपोर्ट जो है फिर बताएं कि क्या हम अपनी एक सीट PTI की जो अभी हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है आजकल, क्योंकि खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं सारे, तो एक सीट लूज करना मीन्स के हम नून लीग को दे दें? नहीं। तो सब कल को अगर जिस तरह मीटिंग चल रही हैं, हंगामी मीटिंग बड़ी गाला में हो रही हैं, अगर कल को आपको वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आप उस हल्के से कंटेस्ट ना करें, देन आपका क्या? मैं खान साहब को 35 साल से जानता हूँ, वो इंस्ट्रक्शन क्या, मुझे टेलीफोन भी नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद कहेंगे मुबारक हो। लेकिन सर आप तो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का रोल थोड़ा सा है। वो तो जब हम सीटें जीत के जाएंगे ना, जब हम जाएंगे हमारा रोल, जितनी हमारी सीटें होंगी उतना ही रोल होगा ना। ये तो आप लोग अगर वोट ज़्यादा देंगे तो हमारा रोल ज़्यादा होगा। अगर आप लोग जो हैं जैसे सारी यहाँ वो लोकल जो थी तहरीक इंसाफ, जैसे आशा की मुखालफत की थी पहले, तो अभी कहाँ घुस गई है, निकालो उनको। देखें अभी आपने अगर उनकी वीडियोस देखी हैं तो मैंने देखी है गालिब चौहान साहब की, वो खान साहब के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये गलत फैसला किया और हम अपना आजाद पैनल बना के लड़ेंगे। बाई इलेक्शन में भी उन्होंने भरपूर मुखालफत की थी, बंदेशा साहब नून के लिए वोट मांग रहे थे, उन्हें गाड़ियां दे रहे थे कसेलिया साहब को, तो ये उन्होंने खुले आम इस बार शुरू किया है। तो खान साहब को सब कुछ पता है कि उनके साथ कौन मुखलिस है, कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और कौन मफाद परस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, तालीम दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है और अल्लाह का खौफ खुदा भी दिया है। इसीलिए हम पे और जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने बहन भाइयों का सहारा बने और आपके साथ मिलकर यहाँ तरक्की याफ्ता काम कराएं। अब मैम आप बड़ा ब्रॉड विजन रखती हैं, तो डॉक्टर आरफा नज़ीर जट कैसे देखती है कि हाउ आई शुड बी अवामी लीडर? मेरा मैं पूरे हलके में लगातार हम 7 सालों से जाते रहे हैं। मेरा पिछला भी मैंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन सिंस मैंने काफ़ी तालीम हासिल की, पूरी दुनिया में हम लोग गए, वहाँ के देखे वहाँ लोग कैसे अपने मुल्क के ये जज्बा रखते हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ अपने मुल्क को लेकर जाते हैं। डिग्री पे भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, मुझे क्यों नहीं किया भाई? उसमें नहीं था, उन्होंने कहा उसी बेंच में दोबारा जाए, जो कि किसी टाइम भी लग सकता है। तो बस अगर एक दफा चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि कहीं साबित नहीं हुआ कि नज़ीर जट की डिग्री जाली है या फेक है, तो ये कहते रहे रोज असगर अली असगर क्या ना असगर जवेद 500 दफा इनके बेचारियों के कामे लगा रहे हैं। मेरा अगर आपने देखा होगा तो मुझे काफी सवालात आ रहे हैं सोशल मीडिया में कि मैम आपके पास नेशनल कार्ड है। अब मैंने बता दिया कि नहीं है। वो अगर जो कोई सऊदी अरब गया है या थोड़ी सी उन्हें नॉलेज है तो उन्हें पता होगा वो रेजिडेंट परमिट है, रेजिडेंट वीजा है, वो कोई नेशनैलिटी नहीं है। पूरी काली ना, क्योंकि हम बुरे वाले का नुकसान कर रहे हैं। जब बताएं कोई नुकसान किया मैं तो अपने दफ्तर से बाहर भी नहीं जाता, सिर्फ फौतगी हो या शादी हो तो जाता हूँ, अपने दफ्तर से बाहर नहीं जाता। लेकिन उनको मैं पकड़ के दफ्तर में बेसमेंट में बंद करता हूँ, जो कब्जा ग्रुप है वो करता हूँ, करना भी है मैं। अब आपको पता चल गया है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म मिट जाता है। तो ये तो मेरा जज्बा और अल्लाह ने बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह दी और इंशाल्लाह अल्लाह हमें इलेक्शन वाले दिन भी फतह देंगे। हम तैयार हैं इमरान खान को 2 सीटें और 3 सीटें, 3 MPA 2 MNA, मेरा ख्याल सुबह 10 बजे मुबारक दे देना। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, गर्मी बहुत अभी है। काम पूरा होया कि नहीं? काम पूरा होया कि नहीं? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
इंशाल्लाह वाली बात बाकी तो स्पेशल दूसरी कुर्सी ना के चलो आओ चले इधर ही खड़े रहो तुम लोग भाई आप बाहर जाए मुझे जो सब नहीं आप जाए ना बाहर जो सबने कहा नहीं बट्टू साहब लाइव जा रहा है सर बट्टू साहब मैं कह रहा था लाइव चल रहा है चैनल कंपेयर से चल रहा है क्यों टेंशन ले गई और बर्फ उससे बात करो